और अपनी अपनी सत्ता। जैसे ये 2 उंगली है, ये 2 उंगली में ऐसा भेद नहीं, ऐसा भेद का विकल्प नहीं। जैसे ये 2 उंगली है और 2 उंगली में ऐसा भेद का विकल्प नहीं कि ये उंगली अंदर है और ये उंगली बाहर है। अंदर और बाहर ऐसा भेद का विकल्प नहीं, क्योंकि जब दोनों उंगलियां अपनी अपनी सत्ता में है, तब फिर ये दोनों की अपनी अपनी सत्ता होने के कारण ये बाहर और ये भीतर, या फिर ये बाहर और ये भीतर, ऐसा भेद नहीं, सिर्फ सत्ता है। इसलिए चैतन्य तत्व की अनुभूति, कि चैतन्य तत्व कहाँ है, कि भीतर है। भीतर है ऐसा नहीं, चैतन्य सत्ता मात्र है। क्योंकि परद्रव्य बाहर और आत्मा भीतर ऐसा नहीं। क्योंकि जहां भीतर ऐसा विकल्प उठा कि बाहर का विकल्प उठा, मैं हूं, एक विकल्प में दूसरा विकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं भीतर हूं, मैं भीतर गया, बाहर से भीतर गया नहीं। मैं जहां था वहीं पर ही हूं। वह द्रव्य का जोर है, वह द्रव्य की दृष्टि है। मेरा अस्तित्व जहां था वहीं पर ही है, उसमें कहीं पर भी बाहर और भीतर नहीं। गुड़ की जैसे मिठास है, गुड़ बाहर है या गुड़ भीतर है, वह सत्ता स्वरूप है। ऐसे ही तत्व विचार से चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा अनुभव में आता है। मगर अनुभव का जो विषय है, दृष्टि का जो विषय है, ध्यान का जो विषय है, इन समस्त विषयों का स्वरूप यदि ठीक तरह से समझा हो, तो फिर चैतन्य तत्व विचार में फिर अनुकूलता रहेगी स्वरूप की पहचान के लिए। द्रव्य का जोर, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता का जोर, देह के भीतर मैं हूं ऐसा तत्व विचार नहीं। देह के भीतर हूं ऐसा चैतन्य तत्व विचार नहीं। ज्ञान स्वरूप जो है बस वही मैं हूं, ऐसा विचार करने से क्या होगा कि देह के परमाणु किस अवस्था में है, किस रूप में है, उन विकल्पों में जब मुझे जाना नहीं है, देह में तो नहीं जाना, मगर देह के विकल्पों में भी नहीं जाना, तो फिर उस प्रकार का विचार भी नहीं। एकमात्र ज्ञायक, एकमात्र चैतन्य के जोर से ये विचार, अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूं, अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव। वर्तमान में अधूरी दशा है। सम्यक दृष्टि को भी चौथे गुण स्थान में आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई है, निर्विकल्प अनुभूति हुई है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव हुआ है। अनंत गुणाधिपति एक द्रव्य ज्ञानी की दृष्टि में आया है। ज्ञानी ने अनंत गुणाधिपति एक द्रव्य का आश्रय लिया है। ज्ञानी का सर्वस्व समर्पण अनंत गुणाधिपति एक परमात्म तत्व में है। मगर अनंत गुणाधिपति, अनंत गुण का तो पता ही नहीं, अनंत गुणों की गिनती भी नहीं जानते। जब भी गिनती की बात आती है, कुछ गिने चुने
ये जो आत्मा के गुण हैं ये बोल करके चुप हो जाते हैं, क्योंकि जानते नहीं हैं, अनंत गुणों को जानते नहीं हैं। अनंत गुणों को नहीं जानते हैं, अर्थात अनंत गुणों के जो भेद है, उन अनंत गुणों के भेद में एक एक गुण की विशेषता को, एक एक गुण की विशेषता को नहीं जानते हैं। वह सब जानने में आएगा जब केवल ज्ञान होगा और एकत्व हुआ है कि मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसी श्रद्धा हुई कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ये श्रद्धा हुई। और श्रद्धा होने के लिए उसके विशेषों को एक एक को जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लक्षण से पहचान हुई और पहचान होते ही अपना प्रयोजन सिद्ध हुआ। जैसे ये शरीर है और शरीर में अनंत परमाणु है। ये अनंत परमाणुओं का जो पिंड है ना भगवान, एक परमाणु नहीं है, अनंत परमाणुओं का पिंड ये देह है। तो अनंत परमाणुओं के पिंड रूप इस देह में, अनंत परमाणुओं के पिंड रूप इस देह में एक एक परमाणु में अनंत गुण है। ये जो शरीर है, ये शरीर एक है। इसका भाव समझना कि ज्ञानी की जो दृष्टि है, वो दृष्टि में अनंत गुणों के भेद नहीं जानने पर भी, अनंत गुणों के भेद को वे नहीं जानते हैं, फिर भी ज्ञानी की दृष्टि का विषय जो है वो एक चैतन्य तत्व कैसे रहता है और निरंतर बिना विचार किए, बिना सोचे, प्रत्येक क्रिया में एक अखंड अनंत गुणाधिपति न्यायक देव, ऐसी न्यायक देव में श्रद्धा, न्यायक देव में अपनापन प्रत्येक क्रिया में कैसे रहता है, बिना विकल्प का ये सोचना न पड़े कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। ये सोचे बिना एक सहज धारा चलती है, एक सहज धारा चलती है। बस उस धारा का नाम ही ज्ञानी की सम्यक्त्व की श्रद्धा के बल पर प्रकट होने वाली ज्ञान धारा है। ये ज्ञान की धारा निरंतर चल रही है। जानते नहीं, कोई भी एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव हो न, तुम अपने ही शरीर को देखो और निरीक्षण करो। शरीर में अनंत परमाणु है। तुम विचार करना, जो भी मैं कहता हूं ऐसा विचार करो कि ये शरीर में अनंत परमाणु है और अनंत परमाणुओं का पिंड ये देह, और एक एक परमाणु में अनंत गुण है और एक एक गुण की तीनों काल की अनंतानंत पर्याय है। ये पूरा पिंड ये देह है, एक गुण है, इसमें एक एक देह में अनंत परमाणु, एक एक परमाणु में अनंत गुण और एक एक गुण की अनंतानंत पर्याय तीनों काल की। ऐसा ये शरीर है।